अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अध्याय 2 पर आज चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए है सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत। इसी पर चर्चा करेंगे। पढ़ लेते हैं। सदगुरुदेव कितना सुंदर लिखे हैं, है ना। जो लोग वेदों से परिचित नहीं थे वे चाहे जो कहते हमें आश्चर्य न होता, पर भगवान शंकराचार्य आदि ने वेदों के संहिता भाग को क्यों नहीं देखा और केवल उपनिषदों का प्रमाण देकर और केवल उपनिषदों का भाष्य करके क्यों रह गए, जबकि वेदों के संहिता भाग में भी सैकड़ों और हजारों मंत्र अद्वैत वेदांत के पक्ष में भरे पड़े हैं। भगवान शंकराचार्य भी अद्वैत पक्ष को निर्लेप और निर्विकार रूप में सिद्ध न कर सके। सच्ची बात यह है कि जीव तो है ही, यह जीव या यह हम स्वयं सिद्ध हैं। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज तक किसी न किसी पंडित, पादरी, मुल्ला और दार्शनिक से यह प्रश्न नहीं किया कि हम हैं या नहीं। तो आज तक जितने लोग हैं, किसी भी पंडित से, पादरी से, मुल्ला से, दार्शनिक से, किसी ने भी यह प्रश्न नहीं पूछा जा करके कि हमें बताओ ना हम हैं या नहीं। किसी ने पूछा है क्या? नहीं है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो उनका कहना है जो लोग वेदों से परिचित नहीं, उनकी बात छोड़ दीजिए, कह रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि शंकराचार्य जैसे भगवान शंकराचार्य गुरुदेव लिखे हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने संहिता भाग को क्यों नहीं देखा, वेद मंत्रों के इस संहिता भाग को क्यों नहीं देखा। उन्होंने केवल उपनिषदों का भाष्य कर दिया। ऐसा क्यों किए, जबकि संहिता भाग में भी सैकड़ों और हजारों मंत्र अद्वैत वेदांत के पक्ष में भरे पड़े हैं। सदगुरुदेव आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना। भगवान शंकराचार्य लिखे हैं गुरुदेव कितने श्रद्धा के साथ में और सही में, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, यही सोच रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी आज तक जितने भी जो प्रश्न पूछते हैं ईश्वर के बारे पूछते हैं, लेकिन अपने बारे किसी ने नहीं पूछा, किसी पंडित से नहीं पूछा भाई हम है या नहीं, है ना। क्योंकि यह स्वतः प्रमाण है, यह जीव या यह हम स्वयं सिद्ध है। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सुंदर बात। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर से उसको पढ़ देते हैं, है ना। यह जीव यह हम, यह जीव यह हम स्वयं सिद्ध है। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज तक किसी न किसी पंडित, पादरी, मुल्ला और दार्शनिक से यह प्रश्न नहीं किया कि हम हैं या नहीं, हम हैं नहीं, हम नहीं है, या किसी काल, किसी देश या अवस्था में किसी जीव द्वारा कभी ना बोला गया, ना आगे बोला जाएगा। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यह, है ना। किसी काल, देश या अवस्था में किसी जीव द्वारा कभी ना बोला गया, ना आगे बोला जाएगा। कौन सी बात बताइए, हम है या नहीं। क्योंकि हमेशा उसको मालूम है हम हैं, हम नहीं है। यह किसी काल, किसी देश या अवस्था में किसी जीव द्वारा कभी ना बोला गया, ना आगे बोला जाएगा। क्योंकि यह जीव या यह हम स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वतः प्रमाण और निज ज्ञान स्वरूप है। यह हम सबके लिए पूछता है, यह है या नहीं, वह है या नहीं, ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग या नरक है या नहीं। पर यह कोई भी नहीं पूछता कि हम है या नहीं।
इसका कारण यही है कि हमने अपने इसका कारण यह है कि अपने निज या अपने आप के लिए किसी को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अपना हम स्वयं सिद्ध है, स्वतः प्रमाण है, स्वयं प्रकाश है और निज ज्ञान द्वारा ही पूर्ण रूप से अनुभव गम्य है ना। क्यों पूछेगा कोई, स्वयं मालूम है हम है ना क्योंकि स्वतः प्रमाण है, स्वयं प्रकाश है, निज ज्ञान द्वारा ही पूर्ण रूप से अनुभव गम्य है। सबको पता है हम है। कैसे पूछेगा? हाँ, यदि कोई पागल हो गया वो बात छोड़ दीजिए। यदि यही नहीं है, यदि तुम ही नहीं हो, यदि तुम्हारा अपना आप ही नहीं है, यदि तुम ही असत्य हो, तो तुम्हारा सारा ज्ञान, गवाही, कथन, साक्षी, लेख और सिद्धांत नितांत व्यर्थ, असत्य और बेकार होने के कारण त्याज्य हैं। अतः यह जीव, यह अपना आप, अपनी आत्मा या अपना हम तो है ही, चाहे और कोई हो या नहीं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं कि आप स्वतः प्रमाण हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं, आप निज ज्ञान द्वारा अपने आप को जान सकते हैं, अनुभव गम में आप अपने आप को जान सकते हैं, है ना। भला इसके लिए क्या कहना पड़ेगा, है ना सद्गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम ही असत्य हो, यदि तुम ही नहीं हो, यदि तुम्हारा अपना आप ही नहीं है, तो तुम्हारा सारा ज्ञान, गवाही, कथन, साक्षी, लेख और सिद्धांत नितांत व्यर्थ, असत्य और बेकार होने के कारण त्याज्य है। अतः यह जीव, यह अपना आप, अपनी आत्मा या अपना हम तो है ही, चाहे और कोई हो या नहीं। सोच लीजिए आप भी, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं अब सोच लो, यदि भगवान भी है, ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है, तो यह स्पष्ट है कि यह अद्वैतवाद नहीं है। तो अद्वैतवाद की बात हो रही। यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत गुरुदेव इसको सिद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य भी केवल उपनिषदों का भाष्य कर दिए, और शंकराचार्य जी ने संहिता भाग को क्यों नहीं देखा, वेदों के इस भाग को क्यों नहीं देखा, है ना जबकि अद्वैतवाद के माने अनेक प्रमाण इसमें दिए हुए हैं मंत्रों में, है ना। उसीलिए गुरुदेव बतला रहे हैं। अब सोच लो, यदि भगवान भी है, ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है, तो यह स्पष्ट है कि यह अद्वैतवाद नहीं है। इतने सबको उपस्थित करेंगे तो अद्वैतवाद कैसे होगा? यदि हम और भगवान दोनों हैं तो यह साफ साफ द्वैतवाद है, अद्वैतवाद नहीं। सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि हम हैं और भगवान है, यानी दोनों है, तो यह अद्वैतवाद कैसे हुआ? यह तो द्वैतवाद हुआ ना। हम तो हैं ही, यदि ब्रह्म, ईश्वर, पर ब्रह्म जो कुछ कह लो, यदि वह भी है, यदि हमारे साथ ही साथ ब्रह्म का भी अस्तित्व है, तो हम और वह दोनों है, एक नहीं। एक कैसे? वो तो दोनों हुए। तो ऐसी हालत में गुरुदेव कह रहे वह तो द्वैतवाद हुआ ना, अद्वैतवाद कैसे हुआ? आगे पढ़ते हैं। भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत मानते हुए भी भगवान का अस्तित्व मानकर अद्वैतवाद को या अद्वैत ज्ञान को स्पष्ट नहीं किया। कारण क्या था? भगवान शंकराचार्य जी भगवान को भी मान रहे थे, है ना स्वयं उनके नाम के आगे गुरुदेव भगवान शंकराचार्य लिखे हैं, वो खुद को भी नहीं समझ पाए थे क्या? सदगुरुदेव भगवान शंकराचार्य लिखे हैं, वो यदि थे खुद ही, तो फिर और एक ईश्वर की जो कल्पना किए हुए हैं वह तो दो हो गए ना। तो गुरुदेव का कहना है वह अद्वैतवाद नहीं हुआ, द्वैतवाद हो गया। उन्हीं के शब्दों में भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत मानते हुए भी भगवान का अस्तित्व मानकर अद्वैतवाद को या अद्वैत ज्ञान को स्पष्ट नहीं किया। जब तक आप भगवान को खड़हा या श्रृंगाल के श्रृंग यानी सिंह की तरह सर्वथा असत्य, झूठ
और अभाव मात्र नहीं मानते तब तक अद्वैत नहीं सिद्ध हो सकता है। जीव ही है, ईश्वर है ही नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं केवल जीव ही है, ईश्वर है ही नहीं। जब तक आप ईश्वर को खरे का सिंह जैसा मतलब सर्वथा व्यर्थ झूठ मात्र सिद्ध नहीं करेंगे तब तक अब अद्वैतवादी नहीं हो सकते। ईश्वर कुछ भी नहीं है, एक जीव ही है, ईश्वर है ही नहीं। अगर कोई है तो जीव ही ईश्वर है, ऐसा कहा जा सकता है। ईश्वर तो जीव की मूर्खता से या अज्ञान से कल्पना कर लिया गया है। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर तो जीव की मूर्खता से या अज्ञान से कल्पना कर लिया गया है। ईश्वर भगवान या ब्रह्म का अत्यंत अभाव है, वह है ही नहीं। सब मनुष्यों की कल्पना है, मनुष्य ने विचार किया है। संसार के इतने सारे जीव हैं, कोई किसी ईश्वर की कल्पना नहीं किया, सिर्फ मनुष्य ने किया है। किसी दूसरे ने, किसी जीव ने नहीं किया है ना, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। वास्तव में यह मनुष्य की कपोल कल्पित है और उस कपोल कल्पित ईश्वर के मानने के कारण भगवान शंकराचार्य जी भी अद्वैतवाद का प्रमाण सहित सिद्ध नहीं कर पाए। उपनिषदों को भाष्य किए चले गए और संहिता भाग को छुआ ही नहीं उन्होंने। यदि उन्हें यह ज्ञान हो जाता ईश्वर केवल हमारी कल्पना है तो आराम से सद्गुरुदेव की तरह यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैतवाद जो लिखे हैं चारों वेदों के अंतर को भी देख लेते हैं, है ना। तो कारण कहाँ पर है? जो भी कोई हो, चाहे ब्रह्मज्ञानी ही हो, लेकिन अगर अपने ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है और एक कल्पना जो स्वयं कल्पना किए हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तब क्या हो जाता है? भाष्य करते समय सब गड़बड़ा जाता है ना। भगवान शंकराचार्य जी यही गलती किए और अद्वैतवाद बताते बताते द्वैतवाद में फंस गए, क्योंकि ईश्वर को भी मान रहे हैं और खुद को भी मान रहे हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं भगवान को खरा या श्रृंगाल के श्रृंग या सिंह की तरह सर्वथा असत्य, झूठ और अभाव मात्र नहीं मानते तब तक अद्वैत नहीं सिद्ध हो सकता। जीव ही है, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर तो जीव की मूर्खता से या अज्ञान से कल्पना कर लिया गया है। ईश्वर भगवान या ब्रह्म का अत्यंत अभाव है, वह है ही नहीं। ठीक से समझना है हृदय के अंदर, है ना। जब तक आपके हृदय में विचार उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपके अंदर में बल भी उत्पन्न नहीं होगा। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, है ना। पर इस बात को शंकराचार्य जी ने स्पष्ट नहीं कहा है। स्पष्ट क्या, उन्होंने तो इस सत्य ज्ञान के विरुद्ध कहा है। शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्य है, जीव तो उसका प्रतिबिंब है। बताइए, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सत्य है, जीव तो उसका प्रतिबिंब है, मतलब ब्रह्म सत्य है और जीव उसकी छाया है। बताइए, अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई कहे कि श्रृंगाल या सियार का श्रृंग सत्य है और सियार इसी सिंह का प्रतिबिंब है। गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, जीव तो उसका प्रतिबिंब है। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई कहे कि श्रृंगार या सियार का श्रृंग ही सत्य है और सियार तो यानी सिंह की छाया है। अब बताइए, यह कहना कितना अनर्गल होगा। शंकराचार्य जी के कथनानुसार यह अत्यंत सत्य जीव ही प्रतिबिंब है। शंकराचार्य जी के हिसाब से, उनके कथनानुसार तो जो अत्यंत सत्य जो जीव है उसको उन्होंने प्रतिबिंब छाया बताया, और अत्यंत झूठ, अत्यंत काल्पनिक, जिसका अत्यंत अभाव है, वह ब्रह्म ही सत्य है। अब उन्होंने सत्य किसको बताया? ब्रह्म को सत्य बताया, जो अत्यंत झूठ है, अत्यंत काल्पनिक है, जिसका अत्यंत अभाव है, उस ब्रह्म को सत्य बताया। और जो सबसे सत्य है, जो जीव है, जो परब्रह्म परमात्मा है वास्तव में, उसको
उस ब्रह्म का प्रतिबिंब बताया। शंकराचार्य का यह सिद्धांत कितना झूठ है, इसे आप खूब सोच लें। शंकराचार्य जी के सिद्धांतों का सारा ढांचा ही सियार के सींग के समान असत्य ब्रह्म से बना हुआ है। अब सदगुरुदेव कह रहे हैं शंकराचार्य जी के सिद्धांतों के अनुसार तो सारा ढांचा ही सियार के सींग के समान असत्य ब्रह्म से बना हुआ है। सियार का भी सींग नहीं होता। अब बताइए क्या कहेंगे आप। पर वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में या तो प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन या मनुष्यों के अनेक पदों, अवस्थाओं, औषधियों और शस्त्रार्थी का वर्णन है या आत्मा का वर्णन है। वेदों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं वेदों में या तो प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन है, प्राकृतिक वस्तुएं जितनी है उन सब का वर्णन किया हुआ वेदों में, है ना। मनुष्यों के अनेक पदों का वर्णन किया गया है। राजर्षि, ब्रह्मर्षि, है ना, पद सब, है ना, भगवान का पद सब दिया हुआ है। और प्रकृति तो झील, झरने, पहाड़, पर्वत सब जहाँ तहाँ का सब का वर्णन किया हुआ है। और फिर अवस्थाओं का वर्णन किया, मनुष्य की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय जो कुछ भी है। जीवन एक अवस्था है तो मरण भी एक अवस्था है। खुल के वेदों में चर्चा हुई है। औषधियों का वर्णन किया गया है। शस्त्रार्थ किए हैं लोग, उस शस्त्रार्थियों का वर्णन किया गया है। या तो आत्मा का ही वर्णन किया गया है वेदों में पूरी तरह। जो भी आप संस्कृत जानते हैं वेद उठा के पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि गुरुदेव क्या लिखे हैं, वास्तव में क्या लिखा हुआ है वेदों में। आप स्वयं जान लेंगे, है ना। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ में कंगन है, आप देख रहे तो उसको दर्पण की क्या जरूरत। इसलिए सदगुरुदेव जो लिखे हैं फिर से हम पढ़ देते हैं। पर वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में या तो प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन या मनुष्यों के अनेक पदों, अवस्थाओं, औषधियों और शस्त्रार्थी का वर्णन है या आत्मा का वर्णन है। वेदों में मजहबी ईश्वर या ब्रह्म का वर्णन नहीं है। वेदों में इसी जीवात्मा या अंतरात्मा का वर्णन किया है। इसी की महिमा गाई गई है। वेद जिसको लोग ईश्वरकृत मानते हैं, उसी वेद को आप पढ़ लीजिए, है ना। उस वेद को ऋषि मुनियों ने रचा है ना। वेदों में कहीं भी मजहबी ईश्वर का नाम गंध नहीं है, वर्णन ही नहीं है। आप ही खुद ही पढ़ लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं मजहबी ईश्वर का वर्णन है ही नहीं। मजहबी ईश्वर कहने का मतलब सकल सृष्टि में ठसाठस भरा हुआ है, सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, पोर पोर में है, संसार के जगह जगह, ये तो उसमें नहीं लिखा हुआ है। शरीर के वर्णन किया हुआ है। शरीर के, जीवित शरीर के अंदर में वो ब्रह्म विराजमान है, नक्शे सिखातक, ये सब वर्णन किया हुआ है ना। चारों वेदों में इसकी महिमा गाई गई है। इसको ईश्वर कहा गया है। इस आत्मदेव को, इस ब्रह्म को, इस जीव का वर्णन किया गया है। वेदों में इसी जीवात्मा या अंतरात्मा का वर्णन किया है। इसी की महिमा गाई गई है ना। आगे पढ़ते हैं। वेदों में मजहबी ईश्वर का, आर्य समाजियों के ईश्वर या श्री शंकराचार्य जी के ब्रह्म का कहीं पता तक नहीं है। कितने मंत्रों को हम पहले लिख चुके हैं। नीचे यजुर्वेद के कुछ मंत्रों को दे रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं वेदों में मजहबी ईश्वर या ब्रह्म का वर्णन नहीं है। वेदों में इसी जीवात्मा या अंतरात्मा का वर्णन किया है। इसी की महिमा गाई गई है। वेदों में मजहबी ईश्वर का, आर्य समाजियों के ईश्वर या श्री शंकराचार्य जी के ब्रह्म का कहीं पता नहीं है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आज समाजी लोग का ईश्वर क्या है? निराकार। आकार बताएंगे और सब जगह कैसे बताएंगे, है ना। इसलिए हर प्रकार के प्रश्नोत्तर को समाप्त कर दिया उन्होंने, निराकार कह दिया ईश्वर को। और शंकराचार्य जी का ईश्वर तो ब्रह्म है। लेकिन वेदों में ना तो उसका वर्णन है
यानी आर्य समाजियों के ईश्वर का वर्णन है, न भगवान शंकराचार्य जी के ब्रह्म का पता है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं इनका कहीं पता नहीं है। कितने मंत्रों को हम पहले लिख चुके हैं, समझाने के लिए बहुत सारे मंत्र हम पहले लिख चुके हैं, बोल रहे हैं अनेक लिखे हैं ना गुरुदेव, है ना। नीचे यजुर्वेद के कुछ मंत्रों को दे रहे हैं, ऐसे तमाम मंत्र और वेदों में भी है। अभी जो हम वेद के मंत्र दे रहे हैं, यजुर्वेद के मंत्र दे रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम मंत्र और वेदों में भी है, चारों वेदों में, है ना। इसी का वर्णन किया है ना। वेद की महिमा ही अपार। आप चारों वेदों के बारे आप जानते हैं ना, कौन कौन से है ना, क्या क्या वेद है बताइए। सामवेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद, है ना, और ऋग्वेद, चारों वेद। इन वेदों में किसी जगह भी इस जीवात्मा को छोड़कर किसी का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में इसी जीवात्मा का वर्णन किया हुआ है ना। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अपने जो आप जो हृदय में सोचते होंगे कि मुनि लोग वेदों को नहीं मानते, आप देखिए ये वेदों के रचयिता तो ऋषि मुनि ही है ना। और मुनि लोग क्यों नहीं मानेंगे? इसके अतिरिक्त जो भाष्यकार हुए हैं उन्होंने गलती से उसका अर्थ ठीक नहीं किया। आप बुद्धिजीवी जितने श्रोता वृंद विचार कीजिए, आप ही ब्रह्म है। आप अपने आप पर भरोसा कीजिए, आप ही ब्रह्म है। इसी के लिए योग करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप वेदों को क्या जानेंगे। वेद का मतलब ही ज्ञान है ना। खैर थोड़ा सा मंत्र तो पढ़ ही देते हैं। ऐसे तमाम मंत्र और वेदों में भी है, और वेदों में भी है, पर यहाँ केवल यजुर्वेद के मंत्रों का प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि अथर्ववेद पर सूक्ष्म अथर्ववेद के नाम से लिख चुके हैं और ग्रंथ है सूक्ष्म अथर्ववेद। अभी हम लोग सूक्ष्म यजुर्वेद पर बातें कर रहे हैं, तो यजुर्वेद के मंत्र ही देख रहे हैं, गुरुदेव दे रहे हैं। अब नीचे के मंत्रों पर विचार करें। मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 है ना। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। यह है यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र 15। आप अच्छी तरह वेद को खोलकर देख लीजिए। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। तत् का मतलब है वह, ब्रैकेट में लिए हैं, जिसकी महिमा वेदों ने गाई है ना। तत् मतलब वह जिसकी महिमा वेदों ने गाई है, ब्रैकेट में गुरुदेव बतला रहे हैं। ए जति का मतलब लिखे गुरुदेव कांपता है। तत् फिर वह लिखा है, उसका मतलब ना ए जति नहीं कांपता है, तत् फिर उसका वह लिखे हैं। अर्थ तो एक ही है ना। 3 बार तत् शब्द आए, तत् क्या 4-5 बार जैव तत् लिखा हुआ यहाँ पर। वह तत् मतलब वह दूरे, दूर पर, है ना, दूर पर है। दूरे मतलब दूर और है। तत् उ वही, तत् उ मतलब वही। अंति के मतलब निकट से निकट है। तत् मतलब वह। अस्य सर्वस्य इन सबों के अंतः उ भीतर है, ब्रैकेट में और लिखे हैं। तत् वह, अस्य सर्वस्य इन सबों के, बाह्यतः बाहर से भीतर की ओर है। अन्वय की है तत् अस्य सर्वस्य बाह्यतः अंतः उ अस्य सर्वस्य अंति के तत् उ दूरे तत् न एजात। इस मंत्र में लोगों ने बाह्यतः का अर्थ करने में बड़ी गलती की है। जानबूझकर लोगों की आंखों में धूल झोंका है। बाह्यतः का अर्थ है बाहर से, जैसे पटनातः का अर्थ है पटना से, पटना नहीं। काशीत का अर्थ है काशी से। इदानीमहं पटनात् अत्र आगच्छामि, इस समय हम पटना से चलकर यहाँ आ रहे हैं। गोरक्षपुरतः आगच्छामि, गोरखपुर से
आ रहा हूं, अतः तत् अस्य सर्वस्य बाह्यतः अंतः ऊ, है ना। यह जो लिखा हुआ है, यह जो वाक्य है ना, इसके बारे में गुरुदेव बतला रहे हैं। वह इन सबों के, और ब्रैकेट में लिखे हैं इस सारे संसार के, है ना। वह इन सबों के मतलब इस सारे संसार के बाहर नहीं है, किंतु बाह्यतः, ब्रैकेट में लिखे हैं बाहर से हटकर, बाह्यतः का अर्थ है बाहर से हटकर, अंतः ऊ, ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखे हैं भीतर ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संसार में कहीं बाहर नहीं है, किंतु बाह्यतः बाहर से लौटकर भीतर की ओर है। कितना स्पष्ट अर्थ है इसका, परंतु मजहबी लोगों ने इसे जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करके गड़बड़ा दिया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, कोटि कोटि नमन, है ना। ऐसे महान गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि वेदों में जो लिखा है उसको दिखा दिखा कर हमको बतला रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। बाप रे, सदगुरुदेव आए नहीं होते तो वही पुराने भाष्यकार जो लिखे हैं उसको पढ़ पढ़ के सिर माथा पटकते हम लोग और ढूंढते रहते, है ना, उस ईश्वर को बाहर। लेकिन साफ साफ लिखा है वह इन सबों के अर्थात इस सारे संसार के बाहर नहीं, किंतु बाहर से हटकर भीतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संसार में कहीं बाहर नहीं है, किंतु बाहर से लौटकर भीतर की ओर है। कितना स्पष्ट अर्थ है इसका, परंतु मजहबी लोगों ने इसे जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करके गड़बड़ा दिया। वो तो अज्ञानी थे ही कहेंगे हम उनको, ज्ञानी नहीं कह सकते। अगर उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो झूठा कभी नहीं अर्थ करते। उनको खुद में ही यह संदेह था कि हम स्वयं ईश्वर हैं, ऐसा उनको संदेह था, इसलिए वो और एक ईश्वर की कल्पना किए थे और सारे विश्व को बेवकूफ बना डाले। खुद तो थे गड़बड़, सबको गड़बड़ शिक्षा दे दी, है ना। ब्रह्मज्ञानी कभी किसी को नहीं ठगते, ब्रह्मज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। जो ब्रह्म ज्ञान खुद का है वो दूसरे को बता देते हैं। और गड़बड़ी अगर दुनिया में जो कर रहे हैं तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अगर ब्रह्मज्ञानी भी है तो अधूरा है। कोई कोई है ना, खुद को ब्रह्म मानते हैं, जानते हैं, पर दूसरे को दास समझते हैं, दूसरे को ब्रह्मज्ञानी नहीं समझते। अरे ब्रह्मज्ञानी हो या ना हो, हमारे सदगुरु कह रहे हैं वह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा नहीं है। अगर तुम्हें यह ज्ञान हो गया तभी तुम ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति वाली बात होगी और ब्राह्मण योग्य हो तुम, नहीं तो कुछ नहीं। जन्म से ब्राह्मण होकर क्या होगा जब ब्रह्म ज्ञान ही नहीं उदय हुआ। तो सच्चा ज्ञान है आत्मज्ञान। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। ये हमारे मुनि समाज के अंदर सद्गुरुदेव जो सूत्र लिखे हैं इसी पर मुनि समाज टिका हुआ है ना। इसलिए जितने भी मुनि वृंद हैं, जितने भी श्रोता वृंद हैं, इस बात को ख्याल में रखिए। यह जो किताबें आप सुन रहे हैं, गुरुदेव की वाणी जो आप सुन रहे हैं, यह जो विचार जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंतरात्मा से इस पर खूब गुण धुन लीजिए। आपका पथ प्रदर्शक आपके भीतर विराजमान है। आपको जब लगने लगेगा कि वास्तव में ईश्वर इसी का नाम है, तब उसी समय आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। आपको जब प्रतीत हो जाएगा कि आप स्वयं ही वह ईश्वर है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह आप ही हैं और विश्व में जितने प्राणी दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ईश्वर हैं। अपना अपना ईश्वर अपने अपने भीतर विराजमान है, अपना अपना इष्ट अपने अपने भीतर विराज रहे हैं, अपना सर्वप्रिय अपने भीतर विराज रहे हैं। यह ज्ञान अगर हो जाए तो विश्व में शांति हो जाए, है ना। जितने गुरु महात्मा जितने संसार में आए थे उन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया है, लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज ने आपको जो ज्ञान दिया है स्वयं आप ही ब्रह्म है। यही ज्ञान जुगों जुगों तक देते रहे ऋषि मुनि लोग और वेद वेदांतों की रचना करके उपनिषदों की रचना करके चले गए, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए हैं, है ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, चक्र भेदन का साधन भी किया जाए, प्रणव प्राणायाम, है ना, शुभ भावना,
ये सब करना चाहिए बारंबार, और इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जो गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और रोज सुनना चाहिए ताकि हम जो भूले हुए हैं फिर से याद आ जाए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने बाह्यतः का अर्थ किया है कि बाहर भी है। लीजिए कितना अशुद्ध अर्थ है। जैसे कोई कहे कि स गोरखपुरतः गतः, तो इसका अर्थ है ना, या इसका अर्थ सिवा इसके कि वह गोरखपुर से चला गया दूसरा नहीं होगा, या नहीं कि वह गोरखपुर में है। फिर से सुन लीजिए। स्वामी दयानंद ने बाह्यतः का अर्थ किया है कि बाहर भी है। बाहर भी है, इसमें कहे लिखेंगे जबकि वो लिखा ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कितना अशुद्ध अर्थ है। जैसे कोई कहे कि स गोरक्षपुरतः, है ना, गोरक्षपुरतः लिखा है ना, गता। तो इसका अर्थ सिवा इसके कि वह गोरखपुर से चला गया। संस्कृत में गोरक्षपुरतः लिखा है और हिंदी में गोरखपुर। तो इसका अर्थ होना चाहिए कि वह गोरखपुर से चला गया, दूसरा नहीं होगा। यह नहीं कि वह गोरखपुर में है। बताइए, गोरखपुर से जो चला गया फिर गोरखपुर में है क्या? होगा क्या ऐसा अर्थ? हाँ, गोरक्षपुरतः का अर्थ या तो गोरखपुर से आगे होगा या पीछे होगा। गोरखपुर इसका अर्थ नहीं होगा। या तो गोरखपुर से चला गया, आगे गया कि पीछे गया, ये हो सकता है। फिर गोरखपुर में है ऐसे कैसे हो सकता है? अतः मंत्र के इस भाग का तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः अंतः उ, है ना, गुरुदेव लिखे हैं वह इन सबों के बाहर नहीं किंतु बाहर से हटकर भीतर की ओर है। यही अर्थ ठीक है। इसलिए आगे चलकर इस मंत्र में कहा है कि तत्व अस्य सर्वस्य अंतिके, है ना। अतः वही इन सबों के, या ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखे, सब मनुष्यों या प्राणियों के निकट से निकट या समीप से समीप है। जब वह अपना आप है, जो इसे जानता है उसके निकट से निकट है। पर यह आत्मा इतना निकट होने पर भी जिसको इनका ज्ञान नहीं, इसका ज्ञान नहीं है, उसके लिए यह समीप होने पर भी दूर है ना। कितनी बड़ी बात। इसी से इस मंत्र में यह भी कहा है कि तत् दूर, है ना, वह दूर भी है। तो इसको थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। आप और हम सभी को इसको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि वह हृदयंगम हो जाए। रात दिन ध्यान करते रहिए, साधन तपस्या और बाह्य जगत में जो कर्म है, हमारे कर्तव्य, उनको अच्छा से निभाना है और समय अनुसार थोड़ा ये सब पढ़ लेना चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं। तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः अंतः उ, वह इन सबों के बाहर नहीं किंतु बाहर से हटकर भीतर की ओर है। यही अर्थ ठीक है। इसलिए आगे चलकर इस मंत्र में कहा है कि तत् उ अस्य सर्वस्य अंतिके, अतः वही इन सबों के, यानी सब मनुष्यों या प्राणियों के निकट से निकट है। निकट से निकट या समीप से समीप है। जब वो अपना आप है, जो इसे जानता है, उसके लिए निकट से निकट है। निकट से निकट है। लेकिन आपको यदि आत्मज्ञान नहीं है, आप ब्रह्म ऐसा ज्ञान नहीं है, तो आप ईश्वर हैं बोल के नहीं जानते हैं, तो आपके लिए वह दूर से भी दूर है। पर यह आत्मा इतना निकट होने पर भी जिसको इसका ज्ञान नहीं है, उसके लिए यह समीप होने पर भी दूर है। इसी से इस मंत्र में यह भी कहा है कि तत् दूर, वह दूर भी है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वह आत्मा केवल हमारे ही भीतर नहीं है, दूर पर दूसरे प्राणियों में भी है, पर है सबके भीतर ही। तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज हम लोग को बतला रहे हैं, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है, जो अपने को ईश्वर है ऐसा नहीं जानता है, उसके लिए यह ईश्वर, यह आत्मा भी दूर से भी दूर है। दूसरा तत् दूर है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह बहुत दूर में और भी और जितने प्राणी हैं उन आत्मा को कहा जा रहा है।
सबके भीतर, प्राणियों के भीतर जो है वह दूर है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक तो हमारी आत्मा निकट से निकट है और यह दूर भी है। यदि आत्मज्ञान ना हो तो हम ईश्वर को बाहर ढूंढ फिरते हैं खुद को नहीं जानने पर। और उसका और एक अर्थ यह भी हो सकता है कि वह दूसरे प्राणी जो बाहर में दिख रहे हैं वो आत्मा है ना, वह प्राणियों के भीतर जो विराजमान है उसके बारे में भी कहा जा रहा है। सद्गुरुदेव के शब्दों में फिर हम पढ़ देते हैं, तत् दूर, वह दूर भी है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वह आत्मा केवल हमारे ही भीतर नहीं है, दूर पर दूसरे प्राणियों में भी है, पर है सबके भीतर ही। अब मंत्र के एक भाग का अर्थ रह गया। मंत्र का यह भाग है तत् एजति तत् न एजति। अब इस मंत्र में जो है इस भाग को बता रहे हैं गुरुदेव, लिखा हुआ है तत् एजति तत् न एजति। मंत्र के इस भाग में प्रधानता है एजति का। यह एज्री कंपने टू सेक धातु के वर्तमान काल के एक वचन का रूप है। एजति इसका अर्थ होता है वह कांपता है, वह कांपता है। ऋषि मुनियों की महिमा अपार। समझाने के लिए इतने सुंदर सूत्रों को लिखा है उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, ताकि हम लोग उन ईश्वर को ढूंढेंगे इन वेदों को पढ़ करके तो सही पहुंच जाए, है ना। देखिए कितना सुंदर लिखा है, तत् एजति तत् न एजति। मंत्र के इस भाग में प्रधानता है एजति का। यह एज्री कंपने टू सेक धातु के वर्तमान काल के एक वचन का रूप है। एजति इसका अर्थ होता है वह कांपता है। अब कौन कांपता है देखिए, खुद ही विचार कीजिए। फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं गुरुदेव की वाणी को आगे। तत् एजति तत् न एजति, इसका अर्थ हुआ वह कांपता भी है और नहीं भी कांपता। ऐसा जीव ही हो सकता है, दूसरा नहीं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर समझाते हैं सदगुरुदेव, एक एक शब्द को बताते हैं। देखो कहते हैं इसका अर्थ है हुआ कि वह कांपता भी है और नहीं भी कांपता। ऐसा जीव ही हो सकता है, दूसरा नहीं। जीव ही जब डरा होता है तो कांपता है ना, सबको मालूम है। जीव जब डरा होता है तो कांपता है और जब डरा नहीं रहता तो नहीं कांपता है। पर लोगों का मजहबी ईश्वर तो कभी नहीं कांपता। अब लीजिए, और जो लोग जो ईश्वर के बारे कहते हैं उनका ईश्वर कभी कांपता है कि डरता है? सोचिए आप ही। वह कभी नहीं कांपता है, कभी नहीं डरता है ना। हाँ, पर लोगों का मजहबी ईश्वर तो कभी नहीं कांपता। किसी तरह से इसका अर्थ हिलता है, यह भी हो सकता है। कांपता है की जगह हिलता भी हो सकता है। तज्जति तन्नजति का अर्थ हुआ कि वह हिलता है और नहीं भी हिलता। वह हिलता है, नहीं भी हिलता है, इसी के बारे में भी कहा जा रहा है, जीव के बारे। हाँ, अब इस पर विचार यह करना है कि जो सब में, सब जगह और सब ओर से ठसाठस अखंड और एक सा होकर सब स्थानों में भरा हुआ है, वह हिलेगा कैसे? जो सर्वव्यापक है, सब स्थानों में पहले से वर्तमान है, वह हिलकर जाएगा कहाँ? अतः किसी तरह से यह मजहबी ईश्वर के लिए या भगवान शंकराचार्य के ब्रह्म के लिए नहीं हो सकता। वेद ईश्वर को नहीं मानता, वेद तो उसे मानता है जो कांपता है और नहीं भी कांपता है, जो कभी डरता है और कभी नहीं भी डरता। और बाहर नहीं, सबके भीतर है। वाह, धन्य धन्य ऋषि मुनि और धन्य हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, जिन्होंने इसका अर्थ ऐसे सुंदर से समझा दिया, एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अन्वय करके अर्थ बताकर। ऐसा जीव ही हो सकता है, मुझे भी ईश्वर नहीं, है ना। देखिए खूब सुंदर से विचार कर लीजिए। जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, ठसाठस भरा हुआ है, वो हिलेगा कैसे? कैसे हिलेगा? जब एक बोतल के अंदर कोई चीज रखे हैं, पानी भरपूर भरा हुआ है, हिला नहीं सकते। हाँ, जरा सा भी अगर उसमें जगह हो तभी हिल सकता है।
किसी भी बस चीज को रखे हैं कोई चीज में और भरा हुआ है पूरी तरह, कैसे हिलेगा? इधर से उधर जाएगा नहीं। जो ईश्वर सबके मजहबी लोगों के विचार से सब जगह है, सर्वव्यापक है, पहले से भरा हुआ है, वो जाएगा कहाँ कि हिलेगा कहाँ? तो जिसके बारे लिखा है कांपता है या हिलता है, साधारण भाषा में थरथराता है भी कह सकते हैं, है ना, वह कौन है? यही जीवात्मा है, आप और हम ही हैं। जब डर जाते हैं तो कभी डर से थरथराने लगते हैं, कभी डर से कांपने लगते हैं, कभी शरीर हिलता भी है। इसी के बारे लिखा हुआ है। नहीं डरते हैं तो नहीं कांपते हैं, नहीं थरथराते हैं, है ना नहीं भी हिलते हैं, है ना। तो जो कांपता है नहीं भी कांपता है, जो हिलता है नहीं भी हिलता है। यदि कोई है तो आप हैं, हम हैं, जीवात्मा है, जितने जीव हैं इन्हीं के बारे कहा गया है। सर्वव्यापक ईश्वर तो सब स्थानों में होता है, कैसे हिलेगा? इसलिए सद्गुरुदेव प्रमाणित करके हम लोग को बतला रहे हैं, ईश्वर के लिए भगवान शंकराचार्य के ब्रह्म के लिए नहीं हो सकता। ईश्वर के लिए या भगवान शंकराचार्य के लिए यह शब्द नहीं है। वेद ईश्वर को नहीं मानता, वेद ईश्वर को मानता ही नहीं है। वेद तो उसे मानता है जो कांपता है और नहीं भी कांपता, जो कभी डरता है और कभी नहीं भी डरता, और बाहर नहीं सबके भीतर है। एक नन्हे मुन्ने बालक से लेकर एक वृद्ध तक के शरीर के अंदर यह जो जीव है उसको कोटि कोटि नमन, है ना। इस भगवान को सद्गुरुदेव दर्शा दिए। आप अपने आप को देखिए, आप अपने बच्चों को देखिए, आप अपने परिवार को देखिए, आप विश्व ब्रह्मांड के जितने जीवों को देखिए, सबका ईश्वर सबके भीतर विराज रहे हैं। लोग मुनियों की बातें सुनकर कभी कभी क्या कहते हैं, देखो देखो कुत्ता को भी ईश्वर ये लोग कहते हैं, सुअर को भी ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्यशील शक्ति, वेदों ने बताया है उसी शरीर के अंदर है, उसका ईश्वर। आपका ईश्वर तो आपके भीतर है। तो व्यंग करना, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना अज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ब्रह्म रूप है, हृदयंगम करके आनंद विभोर होते हैं, है ना, और मुस्कान खेल जाता है अपने चेहरे में, है ना सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाते हैं, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह सोच अंदर में उत्पन्न होते ही सारा शरीर रोमांचित हो जाएगा, आनंद विभोर हो जाएंगे। जिसको ढूंढ रहे थे, है ना, पहाड़ पर्वत में, झील झरनों में, नहा कहाँ पर्वतों में, पहाड़ों में, वह ईश्वर तो बाहर नहीं भीतर ही है। जिसे सातवें आसमान में ढूंढ रहे थे, जिसे स्वर्गलोक में है विराज रहे हैं ऐसा सोचते थे, जिसे कैलाश पर्वत में सोच रहे थे, वहां नहीं रहते, वह सातवें आसमान में रहते हैं। पर आपके शरीर के चक्रों को आसमान कहा गया है ना सात समुद्र के पार कोई दूसरा नहीं, स्वयं आपके बारे में कहा गया है। आपके शरीर को कुरुक्षेत्र का मैदान कहा गया है, आपके इस शरीर को रामायण कहा गया है, आपके शरीर को ब्रह्मलोक कहा गया है, आपके शरीर को पूरी धाम कहा गया है। आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं ना सारा जगत आपके लिए है, सारा संसार आपके लिए है। आप घूमिए फिरिए मस्त आनंद से, और बाल बच्चे सुखी रहिए, सब कोई सुंदर से इस ब्रह्म को गोद में उठा सकते हैं आप। इस ब्रह्म के साथ बातें कर सकते हैं आप। यह ब्रह्म आपके हृदय के निकट से निकट भी है, दूर से दूर भी है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, है ना इसीलिए अष्टांग योग की व्याख्या की है हमारे ऋषि मुनि, हमारे सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज। और साधन ध्यान और तपोबल से आप अपने आप को जान सकते हैं। जब आप जान लेंगे तो यही निकट से निकट है, समीप से समीप है। और यदि आप नहीं जाने हैं तो इसको ढूंढते रहेंगे, कहीं सातवें आसमान के ऊपर, कहीं स्वर्गलोक में, कहीं कहीं कैलाश पर्वत के ऊपर, है ना, और न जाने कहाँ कहाँ, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वह सबके भीतर विराज रहे हैं, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना आप है ना। तो इसी को समझा रहे हैं वेद भी। तद्दूरे तद्वंतिके उपनिषदों में कहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, ऐसा जीव ही हो सकता है,
मजहबी ईश्वर नहीं। इस मंत्र का एक बड़े महत्व का वाक्यांश है, तत्दूरे तदंतिक तद्वंतिके। उपनिषदों में कहा है, दूरात सुदूरे तति हाथी के वाह। तो मुंडुक उपनिषद 3:7 लिखा है यहाँ पर, अर्थात वह दूर से दूर है और निकट से निकट है, बिल्कुल पास में भी है। वह हमारे बिल्कुल पास में है, हमारी आत्मा ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर देखना यह है कि वह दूर से दूर भी कैसे है। देखो, गोरखपुर से दूर पूर्व की ओर चलो तो पटना पड़ेगा, पटना से दूर कलकत्ता, कलकत्ता से दूर बैंकॉक, बैंकॉक से दूर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से दूर अमेरिका का पश्चिमी किनारा, उससे दूर कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क, उससे दूर अटलांटिक महासागर, इससे दूर इंग्लैंड, इंग्लैंड से दूर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से दूर कराची, कराची से दूर दिल्ली और दिल्ली से दूर लखनऊ, लखनऊ से भी दूर गोरखपुर का पश्चिमी किनारा और फिर उससे भी दूर हम हैं, है ना। सदगुरुदेव गोरखपुर में बैठ के ये लेख लिख रहे हैं ना। और गुरुदेव बता रहे उससे भी दूर हम हैं। देखो, दूर से दूर भी हम हैं, निकट से निकट भी हम हैं। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। आपको, हमको, सबको बता रहे हैं कि आप दूर से दूर भी आप ही हैं, निकट से निकट भी आप ही हैं, है ना। अतः यह हम या हमारी आत्मा ही दूर से दूर और निकट से निकट है। यही इस मंत्र में कहा है कि तद्दूरे तद्वंतिके, वह दूर है और वही अति निकट है। मजहबी भगवान के विरुद्ध कितना स्पष्ट वाक्य है। यह मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना आप नहीं है, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना निज या अपनी आत्मा ही नहीं है, तो वह हमारी आत्मा से परे होने के कारण, हमारी आत्मा ही न होने के कारण, हमारा निज ही न होने के कारण, वह हमारे अंति के या हमारे अंतः निकट, हमारे अंतर अत्यंत अंति के मतलब या हमारे अत्यंत निकट नहीं कहला सकता। खूब सोच लीजिए, है ना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मजहबी भगवान के विरुद्ध में यह जो लिखा हुआ है, निश्चित रूप से यह मजहबी ईश्वर को सिद्ध नहीं करता, यह अंतरात्मा को सिद्ध करता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना आप नहीं है, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना आप है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह यदि हमारा अपना आप नहीं है, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना निज या अपनी आत्मा ही नहीं है, तो वह हमारी आत्मा से परे होने के कारण, हमारी आत्मा ही न होने के कारण, हमारा निज ही न होने के कारण, वह हमारे अंति के या हमारे अत्यंत निकट नहीं कहला सकता। हमारे अत्यंत निकट माने हमारा अपना आप, अपने आप के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतने सुंदर से गुरुदेव समझाए हैं, हमारे अत्यंत निकट हम ही है, हमारे हम से अधिक निकट सिवा हमारे हम के दूसरा नहीं हो सकता। इसे खूब सोच लो। इस मंत्र द्वारा, इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा मुनि को यदि ईश्वर का वर्णन करना होता तो साफ साफ यह कहते कि वह हमारे चारों ओर व्यापक है। मजहबी ईश्वर को बतलाने के लिए इस गूढ़ विज्ञान के कहने की आवश्यकता नहीं थी। इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। हमारे हम अधिक निकट सिवा हमारे हम के दूसरा नहीं हो सकता। हमारे अत्यंत निकट हम ही हैं, हमारे हम से अधिक निकट सिवा हमारे हम के दूसरा नहीं हो सकता। इसे खूब सोच लो, गुरुदेव कह रहे हैं। इस मंत्र द्वारा, इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा मुनि को, कितनी बड़ी बात लिखे गुरुदेव, दीर्घतमा मुनि जी लिखे हैं इस मंत्र को, है ना। यदि ईश्वर का वर्णन करना होता, साफ साफ यह कहते कि वह हमारे चारों ओर व्यापक है। ऐसा तो इस मंत्र में लिखा नहीं दीर्घतमा मुनि ने।
वो लिखते हैं तद्दूरे अध्वंतिके। हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। मजहबी ईश्वर को बतलाने के लिए इस गूढ़ विज्ञान के कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। यजुर्वेद के इस मंत्र के ऋषि हैं दीर्घतमा मुनि, है ना, और इस मंत्र का देवता है आत्मा। इस मंत्र के ऊपर लिखा हुआ है कि तदेजतिस्य मंत्रस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निवृत्तधनुष्टुच्छद गांधर स्वर, है ना। तो फिर से पढ़ते हैं। तदेजतिस्य मंत्रस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निचिरीदनुष्टुच्छद गांधर स्वर, है ना, लिखा हुआ है। ये लिखे हैं दीर्घतमा मुनि जी लिखे हैं। ये ऋषि हैं दीर्घतमा ऋषि। ऋषि बहुत महान होते हैं, वो दृष्टा होते हैं, जिन्होंने अपने को जाना है, अपना देखा है अपने आप को, है ना, जान चुके हैं जो अपने आप को, उनको ऋषि कहते हैं। ये मुनि हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा है। मंत्र के ऊपर मंत्र के ऋषि और मंत्र के देवता का नाम रहता है ना। तो देवता है आत्मा देवता, है ना। देवता से मतलब यह है कि इस मंत्र में इन्हीं का या इसी विषय का वर्णन है। मंत्र के ऊपर साफ लिखा है कि इस मंत्र के देवता आत्मदेव हैं। अतः इस मंत्र में आत्मदेव का ही वर्णन है कि हमने लिखा है, मजहब ईश्वर का वर्णन नहीं है। अब नीचे इस पूरे मंत्र का फिर से स्मरण कर लें। अब मंत्र को पूरा ही मंत्र दिए हैं यहाँ पर। तदेजतिस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निचिरीदनुष्टुच्छद गांधर स्वर तदेजा तन्नेजा तद दूरे तद्विन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। पूरा मंत्र यही है ना, ये लिखे हैं दीर्घतमा ऋषि। तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें बतला रहे हैं गुरुदेव, जिसको पहले से हम लोग को समझा दिए। वही कांपता या हिलता है और वह कभी नहीं भी कांपता या हिलता है। वही दूर भी है और अति निकट भी है। वही सबके बाहर से इधर की ओर अर्थात सबके भीतर की ओर है। यही इस मंत्र का भावार्थ है, जिसे हम मंत्र के प्रत्येक पद का अर्थ करके ऊपर विस्तार के साथ समझा चुके हैं। पर दूसरे लोगों ने इस मंत्र का अर्थ कितना मनमानी किया है और किस तरह से मनमाना अर्थ करके पाठकों की आंखों में धूल झोंका है, इसे आप दूसरों के अर्थों को पढ़कर देख लें। यहाँ हम स्थानाभाव से सबका अर्थ तो नहीं दे सकते, पर स्वामी दयानंद के अर्थ को इसलिए दे देते हैं कि आर्य समाजियों को उनके अर्थ पर बड़ा गर्व है। आर्य समाजी कहा करते हैं कि स्वामी जी का अर्थ बहुत अच्छा होता है। पर अब यह देखें, अब वह देखें कि स्वामी जी ने कितना अर्थ का अनर्थ किया है। मंत्र तो ऊपर दर्ज ही है। अब आप स्वामी जी का किया हुआ अर्थ पढ़ें। हे मनुष्यों, वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता। जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं, वे इधर उधर भागते हुए भी उसको जानते, और जो ईश्वर के आज्ञा का एक मिनट कहाँ लिखा है, आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे अपने आत्मा में अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में व्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी में सबको उसी से लिखा है ना, उसी में डरना चाहिए। ये रहा स्वामी जी अर्थ किए हैं। तो क्या बताऊं मैं, आप ही सोच लीजिए। सदगुरुदेव तो एक एक अक्षर का अन्वय करके पद का, है ना,
सबका अर्थ बताए। और सबका पता चल गया कि आत्मा ही, यह हमारी आत्मा ही अपने निकट से निकट है और दूर से दूर भी है। तो आज समाजी लोग जो लिखे हैं, उनके जो गुरुदेव ने लिखे हैं, स्वामी जी का अर्थ आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ कहीं भी वैसा नहीं लिखा, हे मनुष्यों वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। कहाँ लिखा है? वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता। खूब बुद्धिमानी से लिखा है उन्होंने ना। जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं, वे इधर उधर भागते हुए भी उसको जानते, और जो ईश्वर के आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे अपने आत्मा में अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये सब लिखे हैं उन्होंने। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में व्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी में सबको रहना चाहिए, ना डरना चाहिए। क्या यहाँ छपना क्या हुआ पता। यही रहा अर्थ। यही स्वामी जी का अर्थ है जो उन्होंने इस मंत्र का किया है। मंत्र कुछ कह रहा है और स्वामी जी अपने आर्य समाज के सिद्धांतों को कह रहे हैं, और इस तरह से अर्थ का अनर्थ करके सबको बेवकूफ बनाया है। सबसे बड़ी गलती है मनुष्य की यही। यदि कुछ लिखा हुआ है तो उसका अर्थ बताना चाहिए। जब भी अपने अंतरात्मा के अंदर में कुछ दूसरी बातें हैं तो अर्थ करते हैं, उस मंत्र का क्यों लिखते हैं? मंत्र को लिखना नहीं चाहिए, अपने विचार लिख देने चाहिए। मंत्र को लिख लिख के लोगों को बेवकूफ बनाना ये अच्छी बात है क्या? स्वामी जी ने पहले यह कहा है कि हे मनुष्यों, यह शब्द कहकर अर्थ करना आरंभ किया है, पर आप जरा मंत्र को फिर पढ़कर बताओ। गुरुदेव लिख रहे हैं ना। हे मनुष्यों, यह मंत्र किस शब्द का अर्थ है? मंत्र में कहाँ कहा है कि हे मनुष्यों? यह मंत्र में ही नहीं है, यह सब स्वामी जी के दिमाग की झूठी कल्पना है कि इन मंत्रों को ईश्वर ने कहा है, ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए मंत्र में हे मनुष्यों न रहने पर भी हे मनुष्यों इतना अपनी ओर से जोड़ दिया है। यह मंत्र ईश्वर का कहा हो ही नहीं सकता। ईश्वर कैसे कहेगा कि हे मनुष्यों? वह कांपता है। या दूसरा कोई बेवकूफ कहता तो दूसरी बात थी, वही ईश्वर ही कैसे कहेगा कि वह कांपता है? तत्एजति, ईश्वर को किसका डर है कि वह उससे डर कर कांपता है? और डर से छूट जाने पर तन्नयजति, नहीं कांपता। मंत्र में तो इतना ही कहा है, तत्एजति ततना एजति। तो हम ऊपर जो पढ़ रहे थे बहुत मुश्किल में थे, उसको फिर हम पढ़ देते हैं, है ना। सचमुच में अंतर्यामी रूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी में सबको डरना चाहिए लिखा है। हाँ, हम सोच रहे थे गलत छपा है, वैसे ही स्वामी दयानंद ने अर्थ किया है। क्या डरना है भाई? हाँ, तुम तो स्वयं जब डरते हो तो कांपते हो और नहीं डरते हो तो नहीं कांपते। इसलिए लिखा है मंत्र में, वह तुम ही हो, वही ब्रह्म तुम ही हो जिसको तुम ढूंढ रहे, वह कोई दूसरा नहीं। तुम निकट से निकट हो, दूर से दूर हो, तुम ही ब्रह्म हो, साक्षात लिखा है। तो हे मनुष्यों लिख करके जो अर्थ किए हैं स्वामी दयानंद जी ने, यह गलत किया है गुरुदेव का कहना। हे मनुष्यों वहाँ कांपता है, ऐसा कौन कहे? ईश्वर बेवकूफ है क्या जो दूसरों को बताएंगे कि ईश्वर कैसा है तो वहाँ कांपता है? हाँ बताइए। हाँ, इसलिए मंत्र में हे मनुष्यों न रहने पर भी क्यों, इसलिए उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल है ना। स्वामी जी ने पहले यह कहा कि हे मनुष्यों, यह शब्द कहकर अर्थ करना आरंभ किया है, पर आप जरा मंत्र को फिर पढ़कर बतावें। हे मनुष्यों, यह मंत्र के किस शब्द का अर्थ है? मंत्र में कहाँ कहा है कि हे मनुष्यों? यह मंत्र में ही नहीं है। यह सब स्वामी जी के दिमाग की झूठी कल्पना है कि इन मंत्रों को ईश्वर ने कहा है। इन मंत्रों को ईश्वर ने नहीं कहा, इन मंत्रों को ऋषि ने कहे हैं, दीर्घतमा ऋषि ने। लेकिन पक्षपातवश स्वामी जी को ऐसा लगता है ये मंत्र ईश्वर की कही हुई है,
वेदों के मंत्र हैं सोचकर और अपना मन गढ़ंत उसमें डाल दिए। हे मनुष्यों डाल दिए, फिर भी वह गड़बड़ हो रहा है। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इसलिए मंत्र में हे मनुष्यों ना रहने पर भी हे मनुष्यों इतना अपनी ओर से जोड़ दिया है। यह मंत्र ईश्वर का कहा हो ही नहीं सकता। आप भी विचार कीजिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, यह मंत्र ईश्वर का कहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे जो लिखा है ईश्वर कैसे कहेगा कि हे मनुष्यों वह कांपता है। हे मनुष्यों वह कांपता है, माने अपने बारे बता रहे हैं। हाँ, ईश्वर तो खुद ही लिख रहे हैं ना, तो हे मनुष्यों वो कैसे कहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर कैसे कहेगा कि हे मनुष्यों वह कांपता है। यह दूसरा कोई बेवकूफ कहता तो दूसरी बात थी, वही ईश्वर कैसे कहेगा कि वह कांपता है। तत् एजति ब्रैकेट में लिखे हैं। वह कांपता है। ईश्वर को किसका डर है कि वह उससे डर कर कांपता है, और डर छूट जाने पर तन्नय जति, है ना, तो नहीं कांपता, तन्नय जति। हाँ, मंत्र में तो इतना ही कहा है, तत् एजति तत् न एजति। आप विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। कोटि कोटि नमन। जिन्होंने अर्थ को सुंदर से बतलाया, और जो भूल किए हैं स्वामी जी वो भी बतला दिए। क्यों भूल किए वह भी बतला दिए, क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वेद के मंत्र हैं, ईश्वर ने रचे हैं। और ईश्वर जब रचे हैं तो यह कैसे होगा, इसलिए उन्होंने उसमें जोड़ दिया हे मनुष्यों, जहां वहां है ही नहीं हे मनुष्यों, तो लिख दिए हे मनुष्यों। तो गुरुदेव कहते हैं हे मनुष्यों लिखने पर भी ये ईश्वर खुद कैसे कहेगा कि वह कांपता भी है, फिर नहीं भी कांपता है। हाँ। तत् एजति तत् नहीं एजति। अरे बाप रे, गुरुदेव कह रहे हैं किससे डर कर ईश्वर कांपेगा। हाँ, और कैसे बिना फिर डर छूट जाने पर फिर नहीं भी कांपता है। ईश्वर के बारे यह संभव नहीं है, यह मंत्र कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। मंत्र का अर्थ तो गुरुदेव सुंदर से समझा दिए हम लोग। आगे फिर पढ़ते हैं तत् एजति तत् न एजति। वह कभी कांपता है और कभी नहीं कांपता है। स्वामी जी ने कहा है कि वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मूढ़ की मूर्खों की दृष्टि में कह रहे हैं वह कांपता जैसा है, मतलब नहीं कांपता है। हाँ, कि क्या कह रहे हैं। मंत्र के किस शब्द का अर्थ है कि वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता है। मंत्र के किस शब्द में वो बताओ। वो एक एक शब्द का अन्वय करके गुरुदेव हम लोग को दिखला दिए। मंत्र के किसी जगह हे मनुष्यों नहीं लिखा है, और मंत्र के किसी जगह यह लिखा ही नहीं वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता है ही नहीं। तत् एजति तत् न एजति। कहाँ मूढ़ लिख दिया वहां पर, कहाँ। पाठक गण मंत्र को बार बार पढ़कर देखें, मंत्र के किस वाक्य का यह अर्थ है। हम स्वामी जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मूढ़ है जो ब्रह्म को कांपने वाला मानता है। संसार में अलबत्ता यदि कहीं ईश्वर होगा तो आपके इन अर्थों को सुनकर अवश्य कांपता होगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव। ईश्वर को अगर मालूम हो जाए कि स्वामी जी ने ऐसा अर्थ किया है, ये पढ़कर वो कांपता होगा अगर कहीं ईश्वर होगा तो। गुरुदेव कह रहे हैं, जबकि ईश्वर का कहीं आता पता ही नहीं। गुरुदेव आपकी महिमा अपार। देखिए गुरुदेव जो लिखे हैं आप उस अर्थ को पढ़िए, और स्वामी जो लिखे हैं स्वामी जी उस अर्थ को पढ़िए। तो बार बार पढ़िए, गुरुदेव कह रहे हैं बार बार पढ़िए और देखिए, विचार कीजिए, है ना। तो ऐसी बातें आ जाती हैं सदगुरु की कृपा से। यहाँ कहीं पर हे मनुष्यों नहीं लिखा है ना। देखिए तदेजतित्यस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निचरीदनुष्टुप छंद गांधर स्वर
तदे जात तन्ने जात तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः लिखा हुआ है। इसमें कहाँ पर हे मनुष्यों है और कहाँ पर वो मूढ़ लोगों ब्रह्म को नहीं जानने वाले जो हैं वो मूढ़ों की नजर में वो कांपता जैसा है लिखे। वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। क्या पागलपन है यह। वह मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। मंत्र के किस शब्द का अर्थ है कि वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता है। पाठक गण मंत्र को बार बार पढ़कर देखें। मंत्र के किस वाक्य का यह अर्थ है। हम स्वामी जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मूढ़ है जो ब्रह्म को कांपने वाला मानता है। संसार में अलबत्ता यदि कहीं ईश्वर होगा तो आपके इन अर्थों को सुनकर अवश्य कांपता होगा। ये रही बात। ईश्वर तो कहीं है ही नहीं। यदि होगा भी, अगर कहीं पर अगर होता और आपके इन मंत्रों का अर्थ जो आपने किए हैं इसको पढ़ के अलबत्ता कांपता होगा। गुरुदेव लिख रहे स्वामी जी ब्रह्म को कांपने वाला कोई नहीं मानता। स्वामी जी आप जान लीजिए कि ब्रह्म को कांपने वाला कोई नहीं मानता। तो गुरुदेव लिख रहे हैं स्वामी जी को इस ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग ईश्वर को मानते हैं वो कभी यह मानेंगे कि ईश्वर कांपता भी है, डरता भी है? कोई भी नहीं। ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोलते हैं तो कैसे डरेगा वो और कैसे कांपेगा? डरने वाला कांपने वाला मनुष्य है मुनि जी। और श्रोता वृंद आप और हम डरते हैं, आप और हम कांपते हैं। और जब हम नहीं डरते हैं तो नहीं कांपते हैं। ये जीव के लिए लिखा हुआ है। इतना सुंदर ज्ञान दिए हमारे ऋषि मुनिजन, उनको कोटि कोटि नमन है। ये जीव है जो कभी रोगी दुखी होता है। ये जीव है जो कभी डरता है। ये जीव है जो कभी कांपता है। ये जीव है जिसको दुख सुख का एहसास होता है। इस शरीर में, इस लोक में आया है जब यह इस स्थूल शरीर में, तो अनेक झंझटों को पार करना पड़ता है, अनेक कष्टों को पार करना पड़ता है। परिवार है अपना, माँ बाप हैं अपने, सास ससुर हैं अपने, बच्चे हैं अपने, और अपने संसार में शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को अपना परिवार देखना पड़ता है। इसमें अनेक झंझटों से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर जीवात्मा कभी कभी भयभीत हो जाता है, डर से कांपता भी है कभी कभी, और जब निर्भीक हो जाता है तो नहीं कांपता है। ये जीवात्मा के लिए लिखा हुआ है। और ये जीव, संसार में जितने जीव हैं जो हम लोग के समान बुद्धिमान नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन जीवों के बारे में भी इसमें आ जाता है। क्योंकि वह जीव भी डर से कभी कभी कांपते हैं और वह जीव भी जब नहीं डरते हैं तो नहीं कांपते हैं। आप सोच लीजिए, यह जीव के बारे वर्णन किया हुआ है और स्वामी जी कहाँ से ले आए? हे मनुष्यों, क्या यह केवल मनुष्यों के लिए लिखा हुआ है? मनुष्य को समझाने के लिए तो लिखा हुआ है निश्चित रूप से। यह कोई वेद वेदांत पशु पक्षियों के लिए नहीं लिखा हुआ है, किसी जीव जंतुओं के लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्यों के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य ही सबसे मूर्ख है विश्व में, है ना। मूर्ख तो मूर्ख है ही, महामूर्ख है वह। यह प्रकृति को अपने वश में करने के चक्कर में खुद बेवकूफ बन के बैठा है ना। ना यह ईश्वर को समझ पाया, न प्रकृति को समझ पाया, न किसी जीव जंतु को समझ पाया। संसार में सबसे अधिक क्रूर अगर कहें तो मनुष्य है। सब जीवों को मार के खा जाता है, सब जीवों को कष्ट पीड़ा से मार के खा जाता है। अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करता यह मनुष्य। मनुष्यों को भी मार डालता है, मनुष्यों को भी माने इतना क्रूरता से मारता है। बताइए, बाप रे बाप। डरेगा नहीं, कांपेगा नहीं मनुष्य। यह मनुष्य के लिए लिखा हुआ है, किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा हुआ है। कहाँ का है मनुष्यों? नहीं लिखा। गुरुदेव आपकी महिमा अपार। अगर आप नहीं आए होते तो वेदों को हम लोग कभी नहीं पढ़ते, कभी समझते भी नहीं। पढ़ते तो क्या समझते, कुछ नहीं, है ना। खूब पढ़ते लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। आरती उतारते रहते इन किताबों की और रख देते और साष्टांग दंडवत करते, बस। ना हम किसी मनुष्य को समझते, ना किसी जीव को समझते, कुछ भी नहीं। आज क्या हो रहा है?
ये जो तो वेद वो पुराण पढ़े लिखे जितने लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े मौलवी लोग, ये सब क्या सिखा रहे हैं हम लोग को? ईश्वर को बता दिए अपने से हटकर, और खोजो दुनिया जहां उसको ढूंढ रहा है। और वेद में भी वह लिखा ही नहीं है। कुरान शरीफ में भी अपनी खुदा अपने आत्मा को कहा गया है। बॉडी इज दी बाइबल ऑफ गॉड, मतलब क्या होता है? बाइबल में लिखा है क्या? बॉडी इज दी, क्या लिखा है? हाँ, अपने शरीर के अंदर में, यह शरीर के अंदर में भगवान बैठे हैं, टेम्पल ऑफ गॉड। क्या लिखे हैं शरीर में? भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन कौन पूछता है इन बातों को? इन बातों को तो लोग पूछते भी नहीं, ना सुनते भी नहीं, और सोचते हैं पादरी साहब बता रहे हैं तो जरूर होगा, वो 7वें आसमान के ऊपर होगा, मौलवी साहब बोले हैं तो वो देखे होंगे मौलवी साहब, तभी तो बता रहे होंगे ना। हाँ, और पादरी साहब बोल रहे होंगे जरूर स्वर्गलोक में रहते होंगे वो, है ना। और हमारे पंडित जी बता रहे हैं तो अवश्य ही देखे होंगे ना, कैलाश पर्वत में रहते होंगे। तो इन्हीं लोगों के चक्कर में आप फंस गए। सदगुरुदेव आपको इन चक्रों से निकालने के लिए चक्र भेदन साधन बतलाए हैं। चक्र भेदन साधन कीजिए, जैसे मनुष्य पानी में तैरने सीख जाता है ना, तो तैरते हुए पानी की तकलीफ से ऊपर आ जाता है। संसार के चक्रों से ऊपर आना है गुरुदेव की महिमा से, तो नित्य दिन चक्र भेदन कीजिए, इन सारे झंझटों से पार उतर जाएंगे। तत् एजति तत् न एजति, वह ब्रैकेट में लिखे हैं, कभी कांपता है और कभी नहीं कांपता है। स्वामी जी ने कहा है कि वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। मंत्र के किस शब्द का अर्थ है कि वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता है? पाठकगण मंत्र को बार बार देखकर, बार बार पढ़कर देखें, मंत्र के किस वाक्य का यह अर्थ है। हम स्वामी जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मूढ़ है जो ब्रह्म को कांपने वाला मानता है। संसार में अलबत्ता यदि कहीं ईश्वर होगा तो आपके इन अर्थों को सुनकर अवश्य कांपता होगा। स्वामी जी ब्रह्म को कांपने वाला कोई नहीं मानता। आपने मनमाने तौर पर यह लिखा है कि मूढ़ की दृष्टि में वह ब्रह्म कांपता जैसा है। उक्त वेद मंत्र में यही कहा है। यह मंत्र के किसी शब्द में नहीं है, यह तो आप ही की दृष्टि में है और किसी के नहीं। देखिए, यह ईश्वर के लिए है ही नहीं, यह तो मनुष्यात्मा एवं या जीवों के लिए है, जो डर कर कभी कांपता है और डर कर छूट जाने पर नहीं कांपता। पक्षपातवश अर्थ का अनर्थ करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। पक्षपातवश अर्थ का अनर्थ करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। कभी भी किसी भी मंत्र का यदि आप अर्थ कर रहे हैं, भाष्य कर रहे हैं, तो पक्षपात से रहित होकर के उस मंत्र का अर्थ बतलाना चाहिए। अपनी मनगढ़ंत बातों को उसके अंदर कभी नहीं डालना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग कितनी तपोबल से, साधन ध्यान और तपस्या से जो तत्व प्राप्त किए हैं, जो सच्चाई उनके सामने है, उसको उन्होंने रखा है। और इसको उसी तरह अर्थ को सबके सामने रखना चाहिए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। मजहब ईश्वर का बखेड़ा छोड़ दो, सभी वेद मंत्रों का अर्थ ठीक ठीक लग जाएगा और बैठ जाएगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि मजहबी ईश्वर का बखेड़ा छोड़ दो, सभी वेद मंत्रों का अर्थ ठीक ठीक लग जाएगा और बैठ जाएगा। वेद के मंत्र से जब मजहबी ईश्वर का वर्णन सिद्ध करने का यत्न किया जाएगा, वेद के मंत्रों में जब मजहब ईश्वर का वर्णन सिद्ध करने का यत्न किया जाएगा, तो वेद मंत्रों का अर्थ किसी तरह से नहीं बैठेगा और अंत में मजहबी लोगों को मंत्रार्थ को और उन शब्दार्थ को तोड़ फोड़ और मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करना ही होगा। आप हमारे इन लेखों में प्रत्यक्ष देख सकेंगे, वेद के सीधे सादे शब्दों का मजहबी लोगों ने किसी तरह से व्यर्थ माने लगाकर अपने सिद्धांत का वर्णन किया है। वेद के जिन शब्दों का अर्थ मजहबी लोगों ने ईश्वर किया है, उन शब्दों का अर्थ कदापि ईश्वर नहीं है। वेद में एक शब्द आया है प्रजापति, इसका अर्थ सभी
मजहबी लोगों ने ईश्वर किया है, पर इसका अर्थ ईश्वर कदापि नहीं है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने भी प्रजापति का अर्थ ईश्वर, जगदीश्वर और परमात्मा किया है, पर निम्न मंत्र में प्रजापति का जो अर्थ दिया है उसने स्वामी जी के मस्तिष्क को किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया और अंत में मंत्र का अर्थ इसके शब्दार्थ के सर्वथा विरुद्ध करके, अर्थ का अनर्थ करके अपने पाठकों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न किया है। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो अध्याय 1 में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन सद्गुरुदेव समझाने के लिए अध्याय 2 में फिर इसको डाल दिए। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह 19वां मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्थूर्भुवनानि विश्वा। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 16 पदच्छेद किए हैं सद्गुरुदेव। प्रजापति चरति गर्भे अंतः अजायमानः बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्थुः भुवनानि विश्वा। अन्वय किए हैं अजायमानः प्रजापति गर्भे अंतः चरति बहुधा विजायते तस्मिन् विश्वा भुवनानि तस्थुः तस्य योनि धीराः पश्यन्ति। देखिए, है ना। अब इसका शब्दार्थ देखिए। गुरुदेव लिखे हैं शब्दार्थ में अजायमान, स्वरूप से न जन्म लेने वाला, प्रजापति प्रजा का मालिक। प्रजा उस प्रकृति को कहेंगे जो पुरुष द्वारा उत्पन्न की गई है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं प्रजा उस प्रकृति को कहेंगे जो पुरुष द्वारा उत्पन्न की गई है। प्रकृति रूप से पुरुष द्वारा उत्पन्न किए हुए पंचभूतमय यह संसार या यह शरीर प्रजा है। देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। प्रजा उस प्रकृति को कहेंगे जो पुरुष द्वारा उत्पन्न की गई है। प्रकृति रूप से पुरुष द्वारा उत्पन्न किए हुए पंचभूतमय यह संसार या यह शरीर प्रजा है। यह शरीर, यह संसार क्या है? प्रजा है। इस संसार या शरीर को अपने संकल्प से चलाने वाला, इस पर शासन करने वाला या इसका मालिक जो यह जीव है वही प्रजापति है। यह स्वरूप से अजायमान होने पर भी, अर्थात अपने स्वरूप से न जन्म लेने वाला होने पर भी, अपनी इच्छाओं, कामनाओं और कर्मों के वश होकर गर्भे अंतःचरति, गर्भ के अंदर, गर्भ के भीतर प्रवेश करता है। और इतना ही नहीं, गर्भ के भीतर प्रवेश करके बहुधा विजायते, अनेक रूपों में जन्म लेता है। अर्थात यह जीव अपने स्वरूप से काला, गोरा, मोटा, नाटा या दुबला होने पर भी जब गर्भ के भीतर से बाहर आता है या जन्म लेता है तो अनेक रूपों में होकर आकार प्रकार के शरीर को धारण करके जन्म लेता है। तस्मिन, इसी में, अर्थात इसी जीव के मन में निश्चय करके विश्वा, सब यानी सारे का सारा, भुवनानी, संसार, सब भुवन व सारे लोकांतर तस्थु स्थित हैं। मंत्र का शब्दार्थ आपको मालूम हो गया। आप निष्पक्ष होकर विचार करें कि उस प्रजापति को, जिसे मजहबी लोग अपने ईश्वर का नाम मानते थे, वह मजहबी ईश्वर है या जीव है ना। वह इस प्रजापति के विषय में साफ साफ कह रहा है कि अजायमान प्रजापति गर्भे अंतःचरति बहुधा विजायते। स्वरूप के अजायमान होने पर भी यह प्रजापति गर्भ के भीतर प्रवेश करके अनेक रूपों में जन्म लेता है। अनेक रूपों में है, जब इतना साफ कहा है तो इसका दूसरा मतलब हो ही नहीं सकता। पर स्वामी दयानंद जी ईश्वर का गर्भ में आना नहीं मानते
और प्रजापति के नाम ईश्वर का ही जबरदस्ती मानेंगे। उन्हें विवश होकर वेद मंत्र के इस भाग का क्या अर्थ करना पड़ा उसे भी सुन ले। वेद का निम्नलिखित प्रकार से फिर एक बार स्मरण कर ले। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। मंत्र के इस इतने भाग के बाद वेद में भी पूर्ण विराम है। अब इसका अर्थ या भावार्थ स्वामी जी क्या करते हैं उसे भी देखिए। स्वामी जी इसका अर्थ बतला रहे हैं। जो यह सर्वरक्षक ईश्वर आप ना उत्पन्न होता हुआ अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है। यह अर्थ है स्वामी जी का। अब आप ही सोचें कि पाठकों की आंखों में प्रत्यक्ष रूप से धूल झोंका गया है या नहीं। क्या यह पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ किसी तरह से हो सकता है? कभी नहीं। मंत्र में साफ साफ कहा गया है कि प्रजापति गर्भ के भीतर प्रवेश करके अनेक रूपों में जन्म लेता है। पर स्वामी जी यदि सच्चे अर्थ को लिख देते तो उनका यह मूल सिद्धांत ही कट जाता कि ईश्वर न गर्भ में आता न जन्म लेता है। पर इसमें अनेक सिद्धांत, इसमें उनके सिद्धांत के विरुद्ध अत्यंत स्पष्ट रूप में लिखा है कि प्रजापति गर्भ के भीतर आता है, अनेक प्रकार से जन्म लेता है। पर इससे बचने के लिए इस अत्यंत स्पष्ट वाक्य या मंत्र का अर्थ लिख रहे हैं कि अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है। धन्य हो स्वामी जी, मंत्र में कहा गया है कि प्रजापति गर्भ के भीतर प्रवेश कर अनेक रूपों में जन्म लेता है और आप कहते हैं कि ईश्वर अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है। स्वामी जी, आप अपने मन से भगवान को खूब विचरा लीजिए, पर मंत्र में भगवान नहीं विचर रहे हैं। मंत्र में तो आत्मा देव विचर रहे हैं। अपने दिमाग की भूलों को लोगों ने वेद मंत्र में ठूंस देना चाहा है। कितना बड़ा अन्याय किया है। इन मजहबी लोगों ने कितना बड़ा पाप और पक्षपात किया गया है मजहबी लोगों द्वारा, है ना। मजहबी लोगों द्वारा उस ईश्वर के लिए जो सियार की सींग की तरह अत्यंत असत्य, सरासर झूठ और सर्वथा अभाव मात्र है, और उसको ये लोग सिद्ध करने के लिए अपने इन मंत्रों को तोड़ मरोड़ के अर्थ बिगाड़ दिए। सबसे बड़ी बात गुरुदेव यहाँ लिखे हैं ऊपर में, हम दोबारा उसको याद दिला देते हैं। प्रजा उस प्रकृति को कहेंगे जो पुरुष द्वारा उत्पन्न की गई है। प्रकृति रूप से पुरुष द्वारा उत्पन्न किए हुए पंचभूत में यह संसार या यह शरीर प्रजा है। आपका यह संसार और आपका यह शरीर क्या है? प्रजा है। इस संसार या शरीर को अपने संकल्प से चलाने वाला, इस पर शासन करने वाला या इसका मालिक जो यह जीव है वही प्रजापति है। यह स्वरूप से अजायमान होने पर भी, अर्थात अपने स्वरूप से न जन्म लेने वाला होने पर भी अपनी इच्छाओं, कामनाओं और कर्मों के वश होकर वह गर्भ में आकर प्रवेश करता है और अनेक रूप में जन्म लेता है। तो आपने सोचा इस विषय में, तो यह जो है आपके बारे, हमारे बारे, सब जीवों को बारे लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने अपने मन गढ़ंत बातों को, इस मंत्र को निकाला। मंत्र को लिखना ही नहीं चाहिए, अपने विचार लिखने चाहिए, है ना। और मुनियों के नाम लगाकर ऋषि मुनियों के मंत्र को तोड़ मरोड़ के रखा इन्होंने और सारी दुनिया को बेवकूफ बनाए। आप बताइए इन्होंने अच्छा किया या बुरा? जो ईश्वर जो सियार की सींग की तरह सरासर झूठ है ना उसको ये लोग हाजिर नाजिर बताने के लिए इन मंत्रों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अच्छा किया या बुरा किया और इतने लोगों को बेवकूफ बनाया। आप स्वयं विचार कीजिए कि उनके अंतरात्मा से बढ़कर गुरु कोई है नहीं। आप स्वयं सद्गुरु हैं, आपका ज्ञान आपके भीतर विराज रहा है। विश्व को देखिए, सारे जगत को देखिए, आज जितने भी दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, जाति ज्यादा चोर हो रहे हैं,
दो ही चीजों को लेकर सदगुरुदेव बताते हैं, एक तो राजनीति और एक तो धर्म नीति। ये धर्म है जो मनुष्य को छोटा बड़ा बना के रख दिया है, और जात भेद धर्म भेद ये सब कुछ ये मनुष्य को बिगाड़ के रख दिया है। और राजनीति अपने राज चलाने के लिए नियम कानून बना के और लोगों को कष्ट और पीड़ा देते हैं। ये दोनों ही व्यक्ति की महिमा को खत्म कर दे रहे हैं। आप विचार कर लीजिएगा। तो इस तरह की बात है। इसको तो पढ़ के पूरा कर दिए, समझे, पूरा नहीं हुआ, आगे फिर कल पढ़ेंगे, है ना। तो सच्ची बात यह है कि संसार का अस्तित्व संसार के भीतर नहीं है, संसार का अस्तित्व सजीव प्राणी के मन के भीतर है, आत्मा के भीतर है। संसार नहीं जानता कि हम संसार हैं, यह आत्मा है जो जानती है कि हम हैं, है ना। इसको अच्छा से समझ लीजिए। यही आप ही जानते हैं आप हैं, और यह संसार है, संसार जीवों के होने से है, जीवों की तरह से संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अस्ति का अर्थ है, अस्ति का भाव अर्थात है का भाव, है तो को अस्तित्व कहेंगे। इसे अस्तित्व को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस कहते हैं, एग्जिस्टेंस होना, हाँ एग्जिस्टेंस कहते हैं ना। तो कहने का मतलब आगे डिक्शनरी में लिखा हुआ है, और एग्जिस्टेंस का अर्थ अंग्रेजी की डिक्शनरियों में लाइफ लिखा हुआ है ना। तो लाइफ का अर्थ है जीव या जीवन। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब यह कि जीव जीवन या आत्मा का ही अस्तित्व है, जड़ संसार का नहीं। वास्तव में जड़ संसार का अस्तित्व नहीं है। जड़ संसार जीव संसार या जीवों के मन में है, इसी की कल्पना में है। यही यहाँ के ऋषियों मुनियों और वेदों उपनिषदों और वेदांत वाक्यों का सिद्धांत है ना। वास्तव में जड़ संसार का अस्तित्व नहीं है। जड़ संसार जीव संसार या जीवों के मन में है, उसी की कल्पना में है। यही यहाँ के ऋषियों मुनियों और वेदों उपनिषदों और वेदांत वाक्यों का सिद्धांत है। यही इस मंत्र में कहा है ना। हम लोगों ने इतना जाना, वास्तव में जड़ संसार का अस्तित्व नहीं है। जड़ संसार जीव संसार या जीवों के मन में है। जड़ संसार को हम लोग जीव संसार भी बोल सकते हैं, है ना। जड़ संसार के अंदर जीव लोग भी विचरण कर रहे हैं, यह जीवों के मन के भीतर है। जड़ संसार के भीतर कोई चिंतन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जीवों के भीतर है। और यह जीवंत जो दिखाई पड़ रहा है, जीवात्मा की महिमा से सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। यही ऋषियों मुनियों वेदों उपनिषदों और वेदांत वाक्यों का सिद्धांत है। यही इस मंत्र में कहा है, तस्मिन्हा तस्थूर भुवनानि विश्वा। उसी प्रजापति या आत्मा में निश्चय करके सारे का सारा संसार सभी लोक लोकांतर स्थित हैं। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा। प्रजापति के इस सच्चे स्वरूप को, आत्मा की इस महिमा को अथवा आत्मा के इस दार्शनिक तत्व को धीर लोग अर्थात मन को आत्मा में स्थित करके स्वरूपस्थ होने वाले योगी लोग प्रत्यक्ष करते हैं और जानते हैं। अतः अब पूरे मंत्र का पूरा भावार्थ पढ़िए। कैसा अद्भुत और सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान है इसके भीतर, सुनिए। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जाय मानो बहुधा विचायते। यस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराओ तस्मिन् हा तस्थूर भुवनानि विश्वा। यजुर्वेद 31 मंत्र 19। अपने स्वरूप से अजायमान अर्थात न उत्पन्न होने वाला पर यह प्रजापति गर्भ के भीतर प्रवेश करके अनेक रूपों में जन्म लेता है। इसी प्रजापति या आत्मा में निश्चय करके सारे का सारा संसार अथवा सभी लोक लोकांतर स्थित है। इसके अर्थात इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को, आत्मा की इस अपार महिमा को अथवा आत्मा में स्थित इस दार्शनिक तत्व को धीर लोग ही अर्थात
मन को स्थित करके स्वरूपस्थ होने वाले योगी ही प्रत्यक्ष करते हैं और जानते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। बिना योग साधन किए, बिना समाधिस्थ हुए, बिना स्वरूपस्थ हुए, यह जो तत्व की बात है समझ में नहीं आएगी, है ना। समझना इसको मुश्किल है, इसलिए धीरा लिखा है। बुद्धिमान धीर लोग, जो लोग योगी लोग हैं, जो स्वरूपस्थ हैं, वही दार्शनिक तत्व को समझ सकते हैं और दूसरे लोग इसको समझ नहीं सकते। विशेषकर योगी लोग ही, दार्शनिक लोग ही इसको जानते हैं, जो स्वरूपस्थ होते हैं। आगे पढ़ते हैं। सच्चा आत्मज्ञान होने पर आप बात को तत्व से समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि यह अद्भुत आत्मज्ञान या आत्मविद्या मनुष्य को अद्भुत आत्मबल, है ना, मस्तिष्क, अद्भुत स्मरण शक्ति, अद्भुत ज्ञान और बुद्धि तथा अद्भुत स्वास्थ्य और सच्ची मुक्ति प्रदान कर कृत्य कर देगी। पर बिना आत्मा का साक्षात्कार किए, बिना सच्चे सच्चिदानंद का दर्शन किए कुछ नहीं होगा, जो बिना सच्चे योग साधन के नहीं प्राप्त हो सकता। आत्मा को, आत्मबल को, आत्मज्ञान को बिना योग के प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। केवल वाचक ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा, योग साधन करना होगा। उसके लिए आपको सामने बैठकर सद्गुरु का उपदेश, सद्गुरु का सदुपदेश, स्वाध्याय, मुनियों का सत्संग, ध्यान, साधन और सच्ची समाधि लगानी होगी। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे रचे हुए योग और आत्मज्ञान के ग्रंथों को पढ़ें। और उसमें ये भी लिखे हैं गुरुदेव, और पत्र व्यवहार करें। अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज मठ, मुनीश्वर मठ पंजीकृत लिखे हैं। आदि मुनीश्वर आश्रम 24/1 अलाहाबादपुर गोरखपुर, है ना। वहां पर तो आप उस समय गुरुदेव थे तो पत्र लिखा करते थे, मुनिजन, है ना, आवे या पत्र लिखे। देखिए अब सत्संग में चलिए, मुलाकात होगी, है ना। और इतनी बड़ी बात, यह जो अध्याय 2 है अभी यह पूरा हो गया, तो इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? योग साधन से। मस्तिष्क भी, आपके मस्तिष्क के कोष्ठक जो है बंद पड़े हैं, खुल जाएंगे। अद्भुत स्मरण शक्ति बढ़ेगी, अद्भुत ज्ञान होगा और बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी। अद्भुत स्वास्थ्य आप लाभ करेंगे, सच्ची मुक्ति प्रदान करेंगे आप अपने आप को, है ना, और कृत्य हो जाएंगे। तो भगवान को ढूंढने के लिए लोग कितना मेहनत और परिश्रम करते हैं। आप कम से कम सवेरे सुबह भोर में उठते ही शौच से निवृत्त होकर, पूर्ण रूप से पवित्र होकर साधन, ध्यान और तपस्या में तल्लीन हो जाइए। चक्र भेदन साधन करना शुरू कर दीजिए। ओमकार, प्रणव और शुभ भावना के बाद पूरी तरह आंखें बंद करके अपने चक्रों में मन को घुमाइए, है ना, और अच्छी तरह ध्यान मगन हो करके अपने चक्रों में लौट करके आइए फिर से, और ध्यान मगन होके शुभ भावना कीजिए। आपके 14 भुवन इसी शरीर के अंदर में आपको मालूम हो जाएंगे, है ना। गुरुदेव क्या कहते हैं? पूरी सृष्टि जितना है उसका छोटा सा रूप आपका यह शरीर है। और इसमें प्रवेश कर जाए, अगर यह आपको मालूम हो जाए तो आप कितना आनंद मगन होंगे यह खुद ही महसूस करेंगे, है ना। साधन, ध्यान और तपोबल से ऋषि मुनियों ने जाना, जो कोई जो है वो अजर अमर अविनाशी है और इसी शरीर में विराजमान है। इसीलिए इस धर्म का नाम सनातन रखा हूँ, है ना। क्योंकि इसको ढूंढेंगे तो शरीर में ही उसको ढूंढेंगे, बाहर नहीं मिलते हैं। वो ये तन में ही सने हुए हैं और उसकी पहचान है जीवित शरीर, है ना। जहाँ जहाँ शरीर जीवित है उस शरीर में ब्रह्म साक्षात उपस्थित है। इस ब्रह्म को जानिए, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। इस ब्रह्म को जानिए, सारी दुनिया से भटकना छोड़ दीजिए। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के विचार हैं, लेकिन आपको सद्गुरुदेव क्या बताते हैं? ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो
तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान जब हो जाएगा, और जब आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, और जब आप स्वरूपस्थ होकर के साधन ध्यान से उठने के बाद अब जब जगत में निकलेंगे बाहर, तो सारी दुनिया आनंद विभोर लगेगी। आपको आनंद लगेगा, बहुत आनंद। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है जैसा लगेगा, है ना। ये संसार आपके लिए है। इस चीज को बताने के लिए सद्गुरुदेव आए थे। जो हम लोग भटक गए थे उसको बताने के लिए सद्गुरुदेव आए थे कि हम लोग अपने आप भूल गए हैं, फिर से साधन करने हैं, है ना। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योतिष वृत, है ना। इसी चक्र भेदन को करते करते आप अपने में जब तलीन हो जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह शरीर ही अयोध्या नगरी है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र का मैदान है, यह शरीर ही आपका तपोभूमि है। इस शरीर में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर वास करते हैं। इसी शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ का असली कैलाश पर्वत में आप पहुंच जाएंगे। शरीर के साधन ध्यान और तपोबल से जब आप अपने शरीर के भीतर से होते हुए जब ब्रह्मलोक में प्रवेश करेंगे तो गंगा जमुना सरस्वती भी यहीं पर है ना। और यहीं कुंभ का मेला, प्रयाग तीर्थ सब यहीं पर है ना। और विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए, घूमने फिरने के लिए निकलना अलग बात है। आए हैं तो घूमने फिरने के लिए, आए हैं तो सबसे मिलने जुलने के लिए। और आज तो क्या बताएं, होली है तो बहुत से लोग तो कहते हैं होली मत खेलो। अरे खेलने की चीज थोड़ी होती है होली। होली तो बच्चों को खुश करने के लिए हम लोग अबीर उबीर सब, आपका बचपन याद कर लीजिए। अब जब नन्हे मुन्ने थे तो अबीर आपके गाल में लगा देते थे दादी माँ। तो माता जी क्या कहते थे, पिताजी, दादी माँ के चरणों में आप अबीर लगा के प्रणाम करो, है ना। ये श्रद्धा और प्रेम का त्योहार है। इसके विषय में तरह तरह के लोग अड़चन डालते हैं। कुछ नहीं, नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपके चेहरे गुलाल जैसे हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें खुशी, आनंद और प्रसन्नता से भरा होगा। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट सब नष्ट हो जाते हैं। योगाभ्यास करने से योग की अग्नि में सब भस्म हो जाते हैं, है ना। जितने प्रकार की ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, जितने प्रकार की बुराइयां हैं सब इस योगाग्नि में भस्म हो जाते हैं और आपका अपना स्वरूप खिल उठता है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक जीव को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, महात्मा बुद्ध क्या कहे, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। हाँ, उनको आश्चर्य लग रहा था। योगी लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि लोग इतना लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये अज्ञान है। जब जब अज्ञान रहेगा, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होंगे। इसीलिए सद्गुरुदेव यह ज्ञान बताए हैं और इस ज्ञान का प्रचार करना आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, ताकि इस विश्व में शांति हो, है ना। जात भेद धर्म भेद सब दूर हो जाए। जितना ही अंधेरा क्यों न हो, लाइट जलाने से प्रकाश बिखरने लगता है। जिसका जितना पावर है उतना लाइट और उसका प्रकाश उतना तेज। अगर सूर्य उदय हो जाए तो अंधेरा छट जाते हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आपको सद्गुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिए हैं कि आपके अंदर के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो आज हमारा अध्याय 2 हम लोग का पूरा हो गया। कल फिर आगे पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव और सबको होली की बधाई हो, हार्दिक बधाई। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, सब प्रेम जय जीव।